नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सनातन धर्म में। आइए जानते हैं रामचरितमानस की रचना की कहानी। रामचरितमानस को इतिहास के सबसे महान और अद्भुत साहित्यिक रचनाओं में से एक माना जाता है। भगवान श्री राम हम सभी के लिए एक आदर्श है। उनकी कहानी और उनके आदर्शों को घर घर तक पहुंचाने का काम रामचरितमानस ने किया है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस की शुरुआत तब हुई जब तुलसीदास जी को अपनी पत्नी की बात सुनकर इस बात का एहसास हुआ कि उन्हें अपना जीवन केवल श्री राम की भक्ति में व्यतीत करना है। और इसके पश्चात वह श्री राम की खोज में निकल पड़े और देश भर में भ्रमण करने लगे, किंतु उन्हें राम न मिले। वाराणसी में जब वह रहते थे तो हर रोज एक पेड़ पर जल चढ़ाते थे। कहा जाता है कि उस पेड़ पर प्रेत रहता था, जो कि उन्हें प्रतिदिन जल चढ़ाने से अत्यंत प्रसन्न हुआ और उन्हें कुछ मांगने के लिए कहा। जिस पर तुलसीदास जी ने कहा कि उन्हें एक बार श्री राम के दर्शन करने हैं। तुलसी जी की यह बात सुनकर प्रेत ने जवाब दिया कि यह तो असंभव है मेरे लिए, लेकिन मैं तुमको रास्ता दिखा सकता हूँ और एक ऐसे साधु संत के बारे में बता रहा हूँ जो तुम्हारी मदद कर पाएंगे। जिस पर उस प्रेत ने उन्हें हनुमान जी का पता बताया। हनुमान जी ने तुलसीदास जी को कुष्ठ रोगी के रूप में दर्शन दिए और तुलसीदास जी उन्हें पहचान गए। इसके बाद तुलसीदास जी हनुमान जी के चरणों में गिर गए और उन्हें भगवान राम के दर्शन की लालसा बताई। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि मैं आपको पहचान गया हूँ, आप कृपा करके मुझे अपने असली रूप में दर्शन दे। इसके साथ ही उन्होंने हनुमान जी से श्री राम के दर्शन करवाने की भी विनती की। हनुमान जी ने उन्हें बताया कि श्री राम जी के दर्शन आपको चित्रकूट में होंगे। हनुमान जी के आशीष के साथ वे चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट में उन्होंने राम घाट पर अपना एक स्थान तय किया और वही प्रभु के दर्शन के इंतजार में वो रोजाना प्रार्थना करने लगे। काफी समय बीत जाने के बाद एक दिन तुलसीदास जी ने दो अत्यंत सुंदर युवकों को घोड़े पर सवार देखा, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाए। उनके मन में यह विचार तो आया कि यह और कोई नहीं बल्कि राम जी और लक्ष्मण जी है, परंतु ऐसा कहा जाता है कि इस बार वह चूक गए और श्री राम से भेंट की उनकी लालसा मात्र लालसा बनकर रह गई। जब हनुमान जी ने उन्हें बताया कि आज आपको प्रभु श्री राम के दर्शन हुए थे पर आप उन्हें पहचान नहीं पाए, यह सुनकर तुलसीदास जी को अत्यंत दुख हुआ और पश्चाताप करने लगे। यह देखकर हनुमान जी ने उन्हें कहा कि आपको भगवान श्री राम के दर्शन कल फिर से होंगे। हनुमान जी के कहे अनुसार अगले दिन बुधवार को मौनी अमावस्या के दिन तुलसीदास जी को भगवान राम के दर्शन फिर से हुए। तुलसीदास जी को चंदन घिस रहे थे और तभी भगवान श्री राम उनके समक्ष एक छोटे बच्चे के रूप में आए। तुलसीदास जी चंदन घिसने में मग्न थे। तब वह बच्चा उनसे बोला कि आप मुझे भी चंदन लगा दो। जब तुलसीदास जी ने उन्हें देखा तो वह समझ गए कि यही है भगवान श्री राम और वह भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर गए। इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद जब तुलसीदास जी अपने आराध्य से मिले तो खुशी के कारण वो अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठे। बच्चे के रूप में प्रकट हुए राम जी ने चंदन को अपने माथे पर लगाया और फिर तुलसीदास जी माथे पर चंदन लगाकर उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। तुलसीदास जी ने इस घटना का उल्लेख एक दोहे के रूप में करते हुए कहा कि चित्रकूट के घाट पर भई सतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घी से तिलक दे रघुबीर। इस घटना के बाद तुलसीदास जी वाराणसी चले गए और फिर वहां उन्हें कई बड़े साधु संत के दर्शन होते रहे। तुलसीदास जी ने उसके बाद श्री राम को समर्पित कविताएं संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसीदास जी संस्कृत में जो भी पद सुबह लिखते थे वह शाम को गायब हो जाते थे। इसके पीछे का कारण उन्हें समझ नहीं आ रहा था। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने उन्हें दर्शन दिए और बोले कि तुम अयोध्या जाकर जन भाषा में काव्य रचना करो। भगवान का आदेश मानते हुए तुलसीदास जी अयोध्या चले गए और वहां उन्होंने ऐतिहासिक एवं अद्भुत साहित्य की रचना की। रामचरितमानस उन्हीं महानतम रचनाओं में से एक है। आपको बता दें, इसमें 7 कांडे और इस महाकाव्य ने भगवान राम जी की कहानी और उनके आदर्शों को घर घर तक पहुंचा दिया। संवत 1631 की रामनवमी के दिन ग्रहों की स्थिति लगभग वैसी ही थी जैसी त्रेता युग में राम जन्म के समय की थी। इसी पावन दिवस पर प्रातःकाल तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। इस दौरान तुलसीदास जी के विरुद्ध लोगों ने काफी साजिशें भी रची।
लेकिन भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद सदा तुलसीदास जी पर बना रहा। ब्राह्मणों को इस बात पर संदेह था कि तुलसीदास जी ने वास्तविकता में रामचरितमानस की रचना की है। इसलिए जब काशी विश्वनाथ के कपाट बंद हुए, तब ब्राह्मणों ने रामचरितमानस की महिमा की पुष्टि करने के लिए उसे सभी अन्य शास्त्रों के नीचे रख दिया। अगले दिन जब कपाट खुले तो उन्होंने रामचरितमानस को अन्य सभी शास्त्रों के ऊपर पाया। इसके बाद उन्होंने इस महान ग्रंथ को चुराने के लिए चोर तक भेजे, लेकिन वह भी नाकामयाब रहे। इस प्रकार रामचरितमानस को परखने के बाद आखिरकार सभी ने माना कि तुलसीदास जी 100% सही है। उनको सच में श्री राम के दर्शन हुए हैं। उन्होंने यह भी माना कि जो उन्होंने रामचरितमानस की रचना की है, वह श्री राम जी की कृपा से ही की है। मान्यता यह भी है कि जब काशी विश्वनाथ के द्वार खुले, तब रामचरितमानस पर स्वयं शिवजी द्वारा लिखे गए कुछ शब्द पाए गए थे। इसी के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी हमेशा के लिए अमर हो गए। अगर आप श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।